डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 17 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस तरह का जो आपसे न बने। तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि टू सर्कल्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इज टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, देयर रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, the biggest chord of the greater circle which is outside the inner circle is of length। हमें कह रहा है कि दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, जो आपने पहले दिखाया। तो रेडियाई उसके 2 एंड 3 है। तो आप देख रहे हो एक सर्कल का रेडियस O है और दूसरे का O डैश है। तो एक का O और एक का O डैश है। रेडियस आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कह रहा बिगेस्ट कोड ऑफ ग्रेटर सर्कल। आप जानते हैं बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कह रहा द बिगेस्ट कोड ऑफ ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल, ये इनर सर्कल के आउटसाइड। तो आपको बता रहा है कि आप बताइए, आपको बताना है क्या, ये लेंथ बताना है, इसका ए बी की लेंथ बताए। राइट। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला काम है कि आप देखोगे गौर से, क्या ये एक सर्कल का जो रेडियस है वो O है और दूसरे का O डैश है। तो O किसका रेडियस है, बड़े वाले का, और O डैश किसका है, छोटे वाले। अब आप देखोगे कि अगर हमें निकालना हो, यानी ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल वैल्यू है, ये जो बड़े वाला सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल का रेडियस अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, और इसका क्या आ जाएगा, ये O डैश से लेकर यहाँ तक 2। इससे O डैश निकालोगे तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ हमने लिख रखा है डेट इज OM इक्वल टू क्या होगा, O डैश M माइनस O डैश। O डैश M माइनस O डैश, तो O डैश M आपको दे रखा है 2। O डैश M क्या आ गया, 2, यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। और माइनस में लिख देंगे O डैश यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर, ये 1 आ गया। अब ये ट्रायंगल अगर आप लोगे AOM, AOM ट्रायंगल में OA आपको पता चल गया 3 और OM आपने निकाल लिया 1। तो आप जानते हैं ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में AM का स्क्वायर होगा OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। तो OA आपका दे रखा 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आ। तो ओ एम का स्क्वायर अगर 8 है तो एम क्या होगा, रूट आ जाए, यानी एम की जो वैल्यू होगी एम इक्वल टू क्या आएगा, √8। अब रूट निकालना आपको सिखा रखा है कि आप 8 को ब्रेक करोगे तो 2 मल्टीप्लाई ये आएगा। तो अगर आप रूट का मतलब है पेयर, एक पेयर दो बार है, बाहर निकलेगा और एक आपका अंदर है। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√। अब आपको चाहिए ए बी, और आपने सीखा था कि कोड को रेडियस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये रेडियस इस कोड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ए एम बी एम के बराबर है, और ए बी इज द ट्वाइस ऑफ ए। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ बिगेस्ट कोड ए बी। ये हो जाएगा 2 इंटू एम, तो 2 इंटू 2√2, तो 4√2 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। इसके बेस पर, इस कंसेप्ट के बेस पे लगभग मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखोगे तो ये 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान। तो आप देखोगे इसमें दैट इट इज गिवन दैट फिगर, इट इज गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है, सर्कल का सेंटर है। एंड एंगल, ये हमारा एंगल है, एंगल AOC आपको दे रखा है 140 डिग्री। और फाइंड कह रहा है कि बताओ एंगल ABC क्या है। ABC एंगल आपसे ये पूछा है। तो आपने सीखा था कि अगर इससे पहले हमने सिखाया कंजुगेट, कोई को आर्क या कोड जो है सेंटर पर जो सर्कल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, ट्वाइस।
तो आप देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, सेम को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये एंगल अगर 140 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। हमने लिख दिया ए डी सी इक्वल टू हाफ ए ओ सी, दैट इज हाफ इंटू 140 70। अब आप जानते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ए डी सी यानी ये डी एंगल प्लस ए बी सी एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ए डी सी आपका दे रखा है 70 डिग्री, ए बी सी आप निकाल लोगे 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। तो आपका राइट आंसर ए बी सी क्या आ गया 110 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये मुजवानी क्वेश्चन से आप डायरेक्ट बना सकते हो, यहाँ समझाना है कि हमने लिख के इसको समझाया है। वरना आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 140 का हाफ हो गया 70 और दिस प्लस दिस 180, तो 180 में से 70 लेस करो 110 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब है जो आपने सीखा उसके ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं आपने क्या सीखा अभी तक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एन एंगल विच इज लेस देन 360 एंड मोर देन 180, कोई भी एंगल जो 360 डिग्री से लेस है और 180 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? तो हम पहले बता चुके हैं, दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो नए बच्चे हैं पहली क्लास अटेंड नहीं किया तो इसको लर्न कर सकते हो कि कोई भी एंगल जो 360 डिग्री से क्या होगा लेस होगा और 180 डिग्री से क्या होगा अबव होगा, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज 135, फाइंड द एक्सटर्नल एंगल ऑफ। तो आपसे ये पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, किसी रेगुलर ऑक्टागन का जो इंटीरियर एंगल है वो आपको दे रखा 135 डिग्री और हमें कह रहा है कि बताइए इसका एक्सटर्नल एंगल क्या हो। इसके दो तरीके, तरीका डायरेक्ट है, कोई भी इंटीरियर एंगल आपको दिया हो तो 180 में से आप लेस करो। अगर आप 180 में से लेस करते हो 135 डिग्री तो आपको मिलता है 10 में से 5 किया 5 और ये आपका कितना है, ये आ गया आपका 7 में से 3 गया 4, क्या आ गया ये 45। दूसरा तरीका ये भी है कि कोई भी एक्सटर्नल, किसी भी आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन की टोटल इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 360, और यहाँ बोला गया है क्या, दैट इज ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32 चला जाएगा 4, 8 5 जा 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम दिया होगा, टोटल जो सम होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है। अगर आपको ईच एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं जितने साइड है। ऑक्टागन में 8 साइड है तो 8 से डिवाइड किया 45 डिग्री इज राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री। आपको सिखाया गया था कि सप्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या है 180 डिग्री। तो एक डिग्री अगर 80 डिग्री दे रखा है तो डायरेक्ट आपका जवाब है 180 डिग्री में से आप 80 डिग्री को लेस कर दो तो आपका आंसर क्या आ गया 100 डिग्री। तो राइट आंसर क्या आ गया 100 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए सप्लीमेंट का मतलब है दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 आप देखो, क्वेश्चन 4 में आपको फिगर भी दे रखा है, बिल्कुल एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फिगर गिवन हो। क्या क्वेश्चन है, इफ इन द गिवन फिगर straight line AB and CD intersect at O, if angle, this is angle, if angle B equal to 3 angle B, then angle P is। हमें कह रहा है कि अगर आपका AB और CD दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है और एंगल B क्या है 3 एंगल P है, यानी ये अगर आपको दिया गया है B एंगल, ये एंगल B किसके बराबर है, तो थराइस ऑफ एंगल P के बराबर है। तो कह रहा है बताओ एंगल P की वैल्यू क्या है।
तो आप जानते हो कि एंगल बी और प्लस में एंगल दोनों की वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180। और आप जान रहे हैं कि एंगल बी क्या है आपका 3 एंगल और एंगल पी ये आ जाएगा आपका 180। ये बनेगा 4 एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 4 जा 16, 2 चला जाएगा, 4 5 जा 20। तो एंगल पी कितना आ जाएगा आपका 45। तो आपका जवाब क्या आ गया? बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आते हो तो ये क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बिल्कुल डायग्राम दे रखा है और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस and L1 and T1 and T2 are two transversal lines which cut LM and N at A, B, C and PQ are respectively. Which of the option is correct? हमें कह रहा है कि आपको दिया गया L, ये L लाइन है, ये M लाइन है और ये N लाइन, तीनों लाइन आपस में पैरेलल। और ये T1 है और ये T2, ये दोनों ट्रांसवर्सल है जो एल एम एन को ए बी सी एंड पी क्यू आर पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा राइट। आपने यही सीखा है कि इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो चलो देखते हैं। इसने लिया है बी सी, ये बी सी लिया है और इसका ले लिया है पी क्यू, इसका नीचे लिया, इसका ऊपर। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम सेम करते हैं, बीसी इसके नीचे आ जाएगा ए, तो बीसी और ए बी का रिलेशन है, तो इधर होना चाहिए क्यू आर और पी क्यू। जब ये पी क्यू बाई क्यू आर है, उल्टा हो गया, तो ये जवाब नहीं। यहाँ देखोगे ए पी अपॉन में बी, ये ए पी लिया है और ये बी क्यू लिया है और इक्वल में कह रहा है कि ये बी क्यू और सी आर, ये इक्वल होगा। ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप देखेंगे ए बी एंड बी सी, यहाँ ए बी और बी सी का रेशियो लिया, ये पी क्यू क्यू आर का रेशियो लिया, तो ये बिल्कुल फिट है और यही आंसर आपका राइट है। तो याद रखें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो पैरेलल लाइंस है उनको दो ट्रांसवर्सल कट करता है, तो पैरेलल लाइन को जो एक ही रेशियो में क्या होगा वो कट होगा। ए बी बाई बी सी इक्वल टू होगा पी क्यू बाई क्यू आर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डायग्राम दिया गया है। क्या क्वेश्चन 6 है कि दैट इज इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी, ये ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है और कह रहा है कि दैट इज एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। एंड ये कुछ नहीं है, यहाँ पे डिग्री। एंड एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी यानी ये एंगल ई एफ सी आपको दे रखा है 25। कह रहा फाइंड करो एंगल सी ई एफ, सी ई एफ, सी ये एंगल आपको फाइंड करो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने देखा कि ए बी सी डी के पहले, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो क्या होगा? ये एंगल जो है आपका ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी 80 होगा, डेट इज क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका नाम हो जाएगा एंगल डी सी एफ। तो ये एंगल डी सी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी। किसके बराबर होगा? 80 डिग्री। जब ये 80 डिग्री हो जाएगा आपका, तो ये एंगल का सम 180 होता है। इनको भी आप निकाल सकते हो। तो अगर इसको कैसे निकालोगे तो आप चलो देखो, यानी यहाँ से भी आप ले सकते थे, ये 80 है तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ले सकते थे कि इन दोनों का सम पढ़ा था आपने, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है। ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा? 100। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आप निकालोगे डी, इस एंगल का नाम हो गया ई सी एफ। अगर आपको निकालना है एंगल ई सी एफ तो क्या होगा? 180। ये ई सी एफ एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस, माइनस में आ जाएगा आपका एंगल डी सी एफ। तो आप जानते हैं कि 180 माइनस डी सी एफ, तो अभी अभी आपने निकाला है 80 डिग्री।
ये कैलकुलेट करके क्या आ गया 100। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल CEF, तो CEF ट्रायंगल में आपने देखा कि ये 25 डिग्री है और ये आपका 100 डिग्री निकल चुका है और ये निकाल। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल CEF। एंगल CEF किसके बराबर होगा? एंगल CEF, एंगल CEF, चलो इसको हटा दो। एंगल CEF किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री माइनस 180 में से इन दोनों को हम ऐड कर दें, यानी कि एक तो दिया गया आपका 25 डिग्री और प्लस हो जाएगा एक आपका ECF, ये निकाला आपने 100। तो आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 125। तो 10 में से 5 गया 5, ये 7 में से 2 गया, तो क्या आ जाएगा 5। तो 55 डिग्री आपका राइट आंसर है। इसका सही जवाब क्या आ गया? 55 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखोगे ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम दिया गया है, बिल्कुल इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन है। कह रहा इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी, ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, एंड कह रहा एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच, ये आपका ई एफ है और ये जी एच है, ये क्या है? जी एच। तो ये ई एफ पैरेलल टू जी एच। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड, कह रहा है ये ए और बी में रिलेशन बता। तो आप सिंपल जानते हो कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बी एंगल हो जाएगा। कैसे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब ये दोनों एंगल क्या है? सेम साइड ऑफ ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल, ये दोनों का सम क्या होगा? 180। तो आपका जवाब हो जाएगा ए प्लस में बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन इसमें देखो कौन है? तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा इसमें कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज इज राइट आंसर। ए प्लस बी 180 डिग्री इसमें नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या है? नन ऑफ दीज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी इसमें भी आपको फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 8 में आपको क्या कह रहा है कि डेट इन द फिगर, इन द फिगर, फिगर में कह रहा है एल पैरेलल टू एम, यानी एल जो है वो एम के पैरेलल है। एल कोई लाइन है, दिस इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप जानते हो कि अगर एल एम के पैरेलल है और इसकी वैल्यू अगर आप इसको ऐसे बढ़ा, अगर आपने इसको ऐसे स्ट्रेट बढ़ा, तो आप जानते हैं कि एल और एम पैरेलल है, और मान लो कि ये आपने कोई लाइन ले लिया ओ है और आपने क्या किया? डेट इज एल के पैरेलल, यानी एल, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं एल पैरेलल टू एन। आपने एल के पैरेलल ओ एन लाइन ड्रॉ कर, जब ये इसके पैरेलल होगा तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो पैरेलल लाइन ये मिलेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और आप जानते हो कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा? 180। इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री तो आपका ये एंगल, और ये एंगल कितना हो गया? तो ये एंगल टोटल आपका x प्लस 5, तो x प्लस 5 और ये माइनस का आ जाएगा आपका 30, और ये होना चाहिए कितना? 180। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 100 प्लस x और ये 5 माइनस का 30 है, तो ये आ जाएगा आपका क्या? माइनस का आपको मिल जाएगा 25 इक्वल टू आ जाएगा 180। अगर आप x की बात करोगे तो ये 180 है, और 100 माइनस 25 आपका क्या आ जाएगा? 75। तो 100 माइनस 25 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 75, इधर आके ये माइनस। तो 180 में से 75 घटा दोगे तो 10 में से 5 कितना आ जाएगा? 105। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया?
105 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई गलती। इसी तरह से आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन में आप देखोगे, ये 9th क्वेश्चन आपका। 9th क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम दिया गया है और ये क्वेश्चन कह रहा है दैट इज ए बी पैरेलल टू सी। ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है एंड दे कट पी क्यू एंड क्यू आर। ये क्या है? आर। तो पी क्यू एंड क्यू आर, ये पी क्यू है और ये क्यू आर है। एट ई एफ एंड जी ए, ई एफ एंड जी, ये ई है, ये एफ है, ये जी और ये एच है, ई एफ एंड जी एच रेस्पेक्टिवली। ईफ एंगल, ये आपको दिया गया है कितना, यहाँ कह रहा है कि ईफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर दे रखा है कितना, एक्स डिग्री। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? एक्स। तो पी क्यू आर आपको दे रखा है, हमें कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी ये एंगल। तो कई तरह से इसको आप बना सकते हो। आपने देखा कि अगर हमें बोला गया डेट इज ए बी पैरेलल टू सी, तो ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो ये 70 डिग्री है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। तो दोनों का सम होता है 180। जब ये 110 डिग्री आ जाएगा आपका, तो ये जो एंगल है ये कितना हो? तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी आप बोल सकते हैं, अगर इसका नाम लें कि डैडी एंगल जी एफ, तो ये और इसका नाम क्या हो जाएगा? इस एंगल को आप बोल सकते हैं, अगर आपने इसको लिया है क्यू क्यू आर का, तो आप इसको बोल सकते हैं जी। इस एंगल का नाम आप लिख सकते हो एच जी क्यू, यानी एंगल एच जी क्यू बराबर हो जाएगा आपका किसका? एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। और ये आपने कितना निकाला है? 110। तो अब आप देखोगे ये 110 डिग्री निकलता है। आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि एंगल एच जी क्यू जो अभी आपने निकाला है, एच जी क्यू प्लस एक्स बराबर होना चाहिए आपका 140। तो एच जी क्यू तो आपने निकाला है 110 डिग्री, प्लस में आपके पास कितना है? तो आपने देखा एच जी, ये 70 डिग्री था, तो ये 70 डिग्री है, तो ये आपका कितना आ गया? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री आ गया आपका। 110 डिग्री अगर आ गया, तब इसने बोला था कि ये और सी डी क्या है? पैरेलल है। ये 110 अगर है तो ये भी क्या आ जाएगा? 110। तो 110 आ गया, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो आप देखोगे बी आंसर आपका राइट होगा। यहीं से आप निकाल सकते हो, दिस इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। तो x क्या आएगा? 140 माइनस में 110, बराबर में आपका क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। दिस इज राइट आंसर और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30 डिग्री। इसी तरह से आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे, यहाँ भी आपको फिगर दे रखा है और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन द गिवन फिगर एंगल COE, एंगल COE, ये एंगल आपको दे रखा है 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालना। तो वेरी सिंपल है, आप जानते हैं कि ये टोटल एंगल, ये सारे एंगल का सम क्या होता है? 180। तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2x प्लस में 90 और प्लस में x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। तो ये आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 90, 90। 3 से आप इसको काट दो तो ये आ जाएगा 30। x की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो आपका राइट आंसर क्या है? 30। इस क्वेश्चन को भी आप मुजवानी बता सकते थे, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं लिख के समझाया। 30 इज राइट आंसर। चलिए, इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको जानना है, ध्यान। ये 11th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, कई पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है, ध्यान। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन।
इफ एंगल AOC आपको दे रखा है 40 डिग्री एंड एंगल COD आपको दे रखा 4 और इसके बाद आपको कह रहा है दैट एंगल BOD, ये BOD बराबर दे रखा है कितना 3x, तो हमें कह रहा है फाइंड करो एंगल COD, तो COD यानी ये एंगल आपको फाइंड करो। तो आप जानते हैं फिर वही पॉलिसी, तीनों का सम होना चाहिए 180, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 प्लस में 4x प्लस में आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 180, तो 7x इक्वल टू होगा 180 माइनस में 40 दैट इज 140, तो 7 से इसको आप काट दोगे, 7 टू जा 14 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, जब x 20 आ जाएगा तो आपसे पूछा गया है एंगल COD, और एंगल COD आप देख रहे हैं क्या 4x, यानी 4 इंटू में आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 80, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 80 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, और ये 12 क्वेश्चन भी सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखोगे 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, और इफ एंगल ए बी ओ आपको 130 डिग्री दे रखा है, और यहाँ कह रहा है डेट इज एंगल, एंगल दे रखा है ओ सी जेड कितना है 110 डिग्री, तो ओ सी डी ये होना चाहिए ओ सी डी, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 110 डिग्री, कह रहा है कि देन फाइंड करो एंगल BOC, एंगल BOC यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है कि बताइए ये एंगल की वैल्यू क्या है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी काफी तरीके हैं और आप इजीली इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि ABCD के पैरेलल, अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा दें तो ये भी क्या होगा CD के पैरेलल होगा, ये अगर 110 है तो इनका दोनों का सम होता है 180, तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आपका 70, जब ये 70 होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 70, राइट, वर्टिकली अपोजिट है, ये 70 हो गया, और ये 130 है, तो ये एंगल क्या होगा, दोनों का सम होना चाहिए 180, ये आपका जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 50, ये 50 आ गया। अब आपको ये पूछा गया तो तीनों का सम क्या होता है 180, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल BO, क्या बोला इसने BOC, तो एंगल BOC को आप क्या बोल सकते हो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में ये 70 और ये 50, तो ये आ जाएगा डेट इज 50 प्लस में 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 120 डिग्री, तो 180 में से 120 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में कह रहा तुम्हें व्हाट इज द लेंथ, कह रहा टू ट्रांसवर्सल ए सेंटी ऑफ डिस्टेंस, कोई फिगर दे नहीं रखा है ना, और फिगर इसका रहा होगा, चलो इसको छोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चन, ये मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान, ये क्वेश्चन आपका है इन द फिगर गिवन बिलो FC इज पैरेलल टू ए, ये FC है और ये आपका ए, ये पैरेलल है, और एंगल ECD, एंगल ECD, ये एंगल आपको दे रखा है कितना ECD आपको दे रखा है 70, एंड एंगल BDO, एंगल BDO ये एंगल आपको कितना दे रखा है 20 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OBD, OBD यानी आपसे ये एंगल पूछा है,
राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, तो आप सिंपल बना सकते हैं, ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में 70, यानी ये हो जाएगा आपका 110, और ये 110 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे, ये भी हो जाएगा आपका 110। अब ये एंगल तो दे रखा है 20, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एंगल ओ बी डी। एंगल ओ बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी डी, ये एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में ये वाला एंगल आपने ले लिया 110 यानी 110, और प्लस में आपने ले लिया दूसरा एंगल जो था 20 डिग्री जो आपका गिवन। तो आप देखोगे 180 माइनस में आ जाएगा 130 डिग्री, तो आपको मिलेगा कितना, 50 डिग्री। तो आपका राइट आंसर 50 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही जवाब। तो ये था आपके 15 क्वेश्चन जो आपने अभी सीखा, और ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, या आप मैसेज कर सकते हो, और आप हमसे उस चीज को पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास लेना तो आप हमसे ऑनलाइन लाइव क्लास भी ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिए या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फीस बहुत ही कम है, नॉर्मल फीस है, आप जो है इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।